हेलो क्लास। आज हम लोग जो देखेंगे, पिछले क्लास में जो दो लेक्चर देखे हैं उसमें पहला में थीम बताया गया था, दूसरे में क्लास में आपको दिखाया गया था क्या। आज हम लोग देखेंगे, आज बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इंटीग्रेशन का, जो फर्स्ट क्लास है इंटीग्रेशन का। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में थोड़ा सा एक मिनट बात कर लेता हूँ। पिछली क्लास में मैं 5 फॉर्मूले पढ़े हैं। जैसे कि पहला था 1/x dx, जिसमें क्या होता है log x प्लस c। दूसरा हम लोग देखे थे कि अगर इस फॉर्म में अगर 1/x स्क्वायर था dx था तो देखे थे -1/x प्लस c। और तीसरा देखे थे हम लोग अगर e⁻x dx का इंटीग्रेशन करना हो तो e⁻x प्लस c रहेगा। और चौथा हम लोग देखे थे पिछली क्लास में a⁻x dx देन a⁻x अपॉन log a प्लस क्या होगा c। और जो पांचवा फॉर्म था हम लोग देखे थे, पांचवा फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म है x⁻n अपॉन dx, सॉरी x⁻n dx तो हो जाएगा x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। 5 फॉर्म देखे थे। और इस 5 फॉर्म में एक चीज़ और भी थी कि जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है अगर उसके जगह पर लीनियर रिप्लेस होता है, सॉरी ये x नहीं n है, एक जहाँ जहाँ x के जगह पर लीनियर रिप्लेस होता है, लीनियर के बारे में बताए थे, लीनियर कौन सा होता है। अगर उसके जगह रिप्लेस होता है लीनियर तो फिर हम लोग कैसे रेट करते हैं उसके साथ, जैसा रेट x का करते हैं वैसे तरह से। एक क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 1/x, ठीक है, तो 1/x दे रखा है तो क्या करना है यहाँ पे, अगर इस जगह पे x के जगह लीनियर बैठ जाए, सपोज करते हैं x प्लस बी dx, अगर ये मेरे पास दे रखा है तो क्या करेंगे log ax प्लस b, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है वो क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट नीचे शिफ्ट कर देना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। अगर सपोज करते हैं अगर मेरे पास 2x प्लस 3 दे रखा है, अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो बस सिंपल जैसे इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना, log हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, वो 2 शिफ्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c होगा। तो इस तरह से हम लोग 5 फॉर्म देखे थे और पांचों फॉर्म में देखे थे कि अगर x के जगह पे अगर लीनियर रिप्लेस होता है तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसका जो x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई थी बातें। आज हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूला वगैरह हम लिख रखे हैं यहाँ पे। तो क्या करना है बुआ, आपको केवल क्या करना है, फार्मूला का लिस्ट एक तैयार कर लेना है, ठीक है। और बनाने से पहले जब मैं लेक्चर लेकर आऊँ, क्लास आऊँगा, तो क्या करना है, फार्मूला की एक लिस्ट रखे इसको, ठीक है, एक पेज में लिखकर सामने रखे, ठीक है। और मैं बताऊँगा कब कब कौन सा यूज़ करना है। तो हमेशा जो भी बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं तो क्या करना है, सबसे पहले जो फार्मूला का लिस्टेड हम यहाँ पर आपको लिखे हैं उसको क्या करना है, लिख कर सामने रखना है, आपके बगल में रखना है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बोलूँगा ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, कुछ याद नहीं किया सकता, ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। बस क्या करना है, इसको सामने लिख कर रखना है पेज में, ठीक है। अभी मैं फिलहाल अभी यहाँ पर मिटाऊंगा नहीं, अब इसका यूजेस बताऊंगा कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, फिर आगे की क्लास की बात करते हैं। आगे क्लास में इसमें देखना है हम लोगों को, उसमें क्या है कि पहले सबसे पहले इसमें जो हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन में, जो पहले फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो कुछ बातें जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट में जो पहले से अंडरस्टूड बातें हैं, ठीक है, अंडरस्टूड बातें को हम करेंगे जो पहले से जानते हैं, ठीक है, जो पहले से जानते हैं। तो क्या करना है कि अंडरस्टूड बातें मतलब जो पहले से जानते हैं, मतलब ये बचपन की बातें हम कर सकते हैं। बचपन की बातें में क्या करना है कि जो पहले से हम जानते हैं, फैन ऑनर रन दीजिए। बचपन की बातें में क्या करना है, कुछ जो पहले से हम जानते हैं, ठीक है, जो पहले से जानते हैं उसको कैसे स्टडी करना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए अब मान लीजिए सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास एक फॉर्म दे रखा है a प्लस बी है और उसमें c दे रखा है। अब बच्चा सोच रहा है सर क्या करना है, तो बेवकूफ़ बच्चा होगा। सिंपल सी बात, अगर बाहर c दे रखा है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा bc हो जाएगा, सिंपल। अब सर ये हमको समझ में नहीं आया, अरे बेवकूफ़ समझना क्या है, बेसिक चीज़ें है तो समझने में क्या बात है। दूसरी चीज़ है बुआ, अगर b अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस c दे रखा है तो सबसे पहले क्या करना है भाई, इसको गुना कर लेना, तो a b हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस ac हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात है इसमें हम लोग करना क्या है कि अगर दो ऊपर a प्लस बी प्लस c है, 3 टर्म है, नीचे अगर एक ही टर्म है, अगर कोई एक टर्म है तो इसमें क्या करना है, सेपरेट कर लेना। क्या करना है, सेपरेट कर लेना। इस फॉर्म में जब ऊपर 3 हो और नीचे एक ही हो तो क्या करना है, सेपरेट कर लेना। सेपरेट में क्या हो जाएगा, a/d प्लस b/d प्लस c/d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, सेपरेट कर लेना। फिर अगर मेरे पास अगर फॉर्म अगर ऐसा आता है, अगर इस तरह से फॉर्म मेरे पास गिवन हो, सपोज करते हैं कि सर a/√a दे रखा है, तो क्या करेंगे सर, a/√a में देखेंगे तो बहुत बच्चा डर जाते हैं। कुछ नहीं करना बुआ,
इसका पावर 1 है, इसका पावर अगर इसको लिख सकते ए का पावर 1, इसका लिख सकते हैं ए का पावर 1/2। और जानते हैं अगर सेम अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता था। ए पावर क्या जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर कितना जाएगा 1/2 होगा। कुछ बच्चों को तो सर 1/2 कैसे होगा, अरे देखो एलसीएम मार लो, ऐसा छोटी सी बात है उसको बार बार तो नहीं बताया जाएगा, एलसीएम कर लीजिए, ठीक है। अब ये सब छोटी छोटी बातें सब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कहा सर मान लीजिए रूट ए है और यहाँ पे मेरे पास ए, हाँ ए ही है, रूट ए इंटू ए करना है सर। अब इसका गुना मुझे नहीं आता सर। अब इसका गुना क्या है, इसमें इसका पावर 1 है और गुना में इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है और गुना में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब सर 3/2 कैसे हो गया, वो 1/2 + 1 का एलसीएम करेगा तो 3/2 ही आएगा। अब सर कैसे हो गया, तो अरे 1/2 + 1, अभी से कोई पूछने वाली बात है, एलसीएम 1 होगा, एलसीएम ले लेंगे, इसके 2 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2। तो ऐसे बेसिक चीज़ है। तो सर अगर बाहर कोई रहेगा तो मल्टीप्लाई करना, इस टर्म से रहेगा क्या करना, पहले इसको भी मल्टीप्लाई करना। अगर नीचे ऊपर 3 टर्म है नीचे से 1 टर्म है तो क्या करना है, सेपरेट कर लेना। अगर रूट वाला क्वेश्चन सेम अगर बेस रहेगा तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम बेस का रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब सर ये बात तो आ गया सर, ये तो पहले से जानते हैं सर, आप इसमें क्या बता रहे थे। अरे यही चीज़ आपको नहीं आता है, जब हम बताते हैं तो यही चीज़ आपको नहीं आता है, रुमाल, यही चीज़ आपको नहीं आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि समझते हैं इसको कि सर अब इसको इसमें एक और बात है बुआ, अगर कहीं पे a + b का होल स्क्वायर देख लो, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर देख लो तो सबसे पहले फटाक से क्या करो, पहले उसको स्प्लिट कर लो। अब सर कैसे स्प्लिट करें, a² + 2ab + b², बिना पूछे हुए इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है। अब सर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास √x है + 1/√x है, अब बच्चा देख के टेंशनाइज हो जाता है, देख रूटे को देख के कहता है सर बहुत है, कुछ नहीं है, a है और b है, a² मतलब क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर + 2ab, तो 2 × a के जगह √x, अब b के जगह हो जाएगा 1/√x अब प्लस b² मतलब 1/√x का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा x, √x से √x कट जाएगा। अब सर ये x कैसे हो गया, वो √x को 2 बार गुना करेगा खत्म हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 1/√रूट नहीं क्या 1 क्या हो जाएगा x। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, हो गया बहुत आसान से। तो सबसे पहले इस तरह का बेसिक क्वेश्चन हम लोग करना है, बेसिक, ठीक है। तो बेसिक में हमको बता दिए करना है क्या। अब कुछ बच्चे को मन में आता है सर हमको इंटीग्रेशन जैसे बनाते जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होने लगती है, जैसे कि अब बेसिक बातें कर रहे हैं, बचपन की बातें कर रहे हैं। अब हमको बेसिक लेवल का लेवल 1 का क्वेश्चन जो है ABC लेवल का, ठीक है, ABC लेवल क्वेश्चन का जो हमको करना है, ABC लेवल क्वेश्चन हमको कर रहा है अभी, ठीक है। मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन करना है। जैसे कि सर हमको इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सी बात है बुआ, इंटीग्रेशन करना है तो कर रहे हो, क्या है √x + 1/√x का इंटीग्रेशन करना है। अरे तुरंत तो थोड़ा पहले बताया भाई, इसको स्प्लिट करने पे क्या आया था, थोड़ा देर पहले आया था, इसको प्लस होल स्क्वायर था ना, इसको तोड़े थे क्या आया था, x आया था +2 आया था +1/x आया था, अभी पहले यही देखे थे। तो सर इसमें क्या करना है, तो बुआ इसका पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पावर ऐड करना है, तो पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3 का 3x, 5 का 5x, 7 का 7x। अब 1/x से क्या होता है, 1/x का बुआ log x होता है, 1/x से क्या होता है log x, अब प्लस 6 लिखना है, हो गया आंसर। सर बहुत आसान था, अरे ऑलरेडी आसान है, आप उसको मन में रखे हुए सर बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट है। अभी बेसिक लेवल का सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, ABC लेवल का। अगर सपोज करते कि मेरे पास क्वेश्चन आया, अगर सपोज करते एक छोटा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन करते हैं, अगर दिया हुआ x/√x, ठीक है, x²/√x। अब सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। वो थोड़ा पहले इसका x है ना, इसका पावर x का पावर कितना 1/2 है, इसका पावर ऑलरेडी 1 है, प्लस x² है, इसका पावर कितना है, x का पावर 1/2 है। वो जब बेस रहता है सेम ना तो पावर क्या होता है घट जाता है, पावर घटेगा तो क्या होगा सर, तो एक में से क्या करना है, एक में से 1/2 घटाना है, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सर ये कैसे होगा, तो बुआ 1 में से 1/2 घटाओ, तो एलसीएम यहाँ 1 आया तो 2 होगा, तो 2 - 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। अब बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, ये समझिए, ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। प्लस सर इसका पावर 2, इसका 1/2 घट जाएगा, तो 2 में से कितना घटेगा 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा 3/2। सर 3/2 कैसे होगा सर, अरे बुआ इसके 1 डालेगा ना, 2 रखेगा तो 2 × 4 - 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ज़्यादा टेंशनाइज नहीं होना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इंटीग्रेशन नहीं आया तो फिर आप दुनिया में क्या है कर रहे हैं कैलकुलस लेकर,
कैलकुलस अगर आप ले रखे हैं तो इंडिकेशन आना चाहिए, और पानी कैसे चलना चाहिए एकदम। बहुत सारा गाना भी निकल गया पानी पे ना, तो उसका इंडिकेशन को भी उसमें फिट कर लो। चलो तो इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा बुआ, हम सिखाए थे या पावर ऐड कर रहे थे, कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा x का पावर 5/2, 2/5। कुछ बच्चों को सर कैसे हो जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पिछले का लेक्चर देखिए, उसमें ये समझाया हूँ मैं कैसे हो रहा है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, इसमें ऐड कर लेना एक, तो क्या ऐड कैसे करते हैं, तो 1 और 2, 3 हो जाएगा तो 3/2, ऐसे फ्लिप कर जाएगा 2/3 हो जाएगा, उस तरह से 3 2 5, 5/2 फ्लिप कर जाएगा 2/5। तो बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है ये, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन अगर मिले तो आप घबराए नहीं, ठीक है, और मुस्कुराए, जब क्वेश्चन मिले तो मुस्कुराए और सॉल्व करें, क्योंकि जब भी आप खुश होते हैं तो कोई मांगता है 1 रुपया मांगता है 5 रुपये देते हैं, तो ध्यान रहे बुआ। तो अभी ABC लेवल का सवाल है, तो कुछ सवाल हम करते हैं ABC लेवल का सवाल, जैसे कि सर अगर सवाल मेरे पास एक ला, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। ABC लेवल का क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन बुआ, ABC लेवल का क्वेश्चन देखो बुआ, ABC लेवल का क्वेश्चन है, बट आपको ये बात होना चाहिए ना, अंडरस्टूड, कुछ बातें अंडरस्टूड होती है, कुछ बातें बचपन में पढ़ाया जाता है, क्लास 10th की बात है, तो उस बात का ज्ञान होना चाहिए, देन बहुत ही आसान होगा, ठीक है। चलो हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कहता है log x to the base x dx। जैसे कि हम लोग जानते हैं log का रूल होता है कि अगर log अगर b है टू द बेस a है, तो अगर सपोज कर दोनों अगर बेस और यहाँ पे वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 हो जाता है, इसका मतलब सर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और dx, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस c होता है। सर ये बात कुछ जमा नहीं है सर, तो इसमें एक छोटी सी बात है बुआ, जो x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये इंटैक्टली वैसे कह रहा है कि सर 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c होता है। सिंपली वही बात कर रहा है, log x टू द बेस x, अगर सेम चीज़ अगर दिख रहा है यहाँ जो रहेगा सेम चीज़ आएगा, उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और रिजल्ट अगर 1 हो गया तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c। तो पहला नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, लेवल 1 का क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ABC लेवल, अभी हम लोग बात करें ABC लेवल क्वेश्चन बात करें, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं बुआ। दूसरे नंबर को मेरे पास क्वेश्चन है 3 to the power log 2 to the base x, ठीक है, माइनस 2 to the power log 3 to the base x और dx। सॉरी, आप तो बोले सर ABC लेवल का सवाल है, देखने में तो अजीब लग रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है जो देखने में लगता है वो होता नहीं है, ठीक ना। तो बात को समझें और बनाते चले, अब मज़ा आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि हमको अगर सेम रहता तो क्या होता है, एक छोटी सी बात मेरे नज़र से देखो बुआ, अगर यहाँ 3 है, log 2 है, 3 to the power log 2 to the base x, अगर 3 यहाँ आ जाता तो सेम आ जाता सर, इससे क्या हो जाए, कट जाता। बिल्कुल एक रूल होता है, अगर a to the power log b to the base e रहता है तो आप इसको लिख सकते हैं b to the power log a to the base e, दोनों रिजल्ट सेम होता है। मतलब जो ये दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इंटरचेंज किया जा सकता है। तो सर आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ये 3 to the power log 2 है और टू द बेस 3 है, माइनस क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 to the power log 2 to the base x, अच्छा सॉरी x था, हाँ यहाँ पे x है, ठीक ठीक, यहाँ 3 लिख दिया तो x ही है, बेस x ही है। तो सर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों तो सेम हो गया सर, और दोनों सेम हो जाएगा तो लाल लाल यू क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 ही होगा, 0 प्लस ये हो गया। अब एक चीज़ देखे हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि सर जो बेस होता है a to the power log b to the base e, उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, b को नीचे ला सकते हैं और a को शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, और सेम चीज़ आएगा। तो सर एक नया कॉन्सेप्ट सीखे सर, सेम चीज़ रहेगा, और थोड़ा देखेंगे मेरे नज़र से देखेंगे तो जो अगर यहाँ 3 है, ठीक है, जहाँ अगर प्रॉब्लम आएगी तब वहाँ भी सलूशन आता है, प्रॉब्लम हुआ नहीं फिर सलूशन कहाँ से लाएंगे आप, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढे, प्रॉब्लम दे कर रहा अगर काश क्या होता। तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरा, ABC लेवल का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे पास कर रहा है कि x to the power m प्लस m to the power x प्लस m to the power m to the power m प्लस m/x। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ABC लेवल का बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो पहला इसका तो पावर क्या हो जाएगा, x का पावर फर्स्ट फॉर्म पे है, तो x का पावर हो जाएगा m+1, नीचे भी हो जाएगा m+1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा a to the power x, a to the power x का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा a to the power, मतलब a के जब कौन m है तो m to the power x
बाई लॉग एम प्लस एम और टू दी पावर एम दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट बाहर चल जाएंगे, दोनों कांस्टेंट बाहर चल जाएंगे और उसका क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा अंदर, तो 1 बचेगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस m बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो बचेंगे क्या 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, क्या हो जाएगा log x। कुछ बचेगा सर ये बात हमको नहीं समझ में आया, वो पीछे वाला क्लास देख लो, अगर दिक्कत हो रही तो पीछे वाला क्लास देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हम बहुत सारा बात किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बात करते हैं। एक चीज़ और मैं बात बता दूं, ये तो बचपन की बात है, एबीसी लेवल का बात तो कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है, बेसिक लेवल का भी बात कर रहे हैं। एक फॉर्मूला इसमें बहुत बार बार आ रहा है, इसको ध्यान रखिए। एक फॉर्मूला तो है a टू दी पावर x, ठीक है, a टू दी पावर x, इसका होता है a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c। इस बात को ध्यान रखें और ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ABC लेवल क्वेश्चन, अभी टाइप 1 टाइप 2 नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन बात कर रहे हैं। एक दिमाग में एक अलग से कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके सोचते कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते बुआ, मेरे पास है 2 टू दी पावर x और 3 टू दी पावर x dx। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है मेरे पास 2 टू दी पावर x, और इसको हम लोग अगर दोनों देखो, दोनों का डिग्री सेम है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 टू होल टू दी पावर x। ठीक है, क्योंकि बचपन में पढ़ाया जाता है कि अगर a b है, पावर अगर 2 है, इसका मतलब a का पावर 2 है और b का पावर भी 2 है, तो अगर दो अलग अलग है तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बुआ ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 6 टू दी पावर x, क्या हो जाएगा 6 टू दी पावर x। और मुझे लगता है जब जैसे ही आपको जैसे 6 पावर x होगा ये फॉर्मूला काम कर जाएंगे, ये फॉर्मूला काम कर जाएंगे, हो जाएगा 6 टू दी पावर x अपॉन log 6 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल चल रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट भी करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है वो भी बोलेंगे सर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप साधारण आदमी नहीं हो सकते, 100% आ रही होगी। चलो नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल, tan स्क्वायर x dx। मैं बताया था जब सवाल बताऊंगा उसी समय कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा बुआ। अभी एक चीज़ और लाइन लिख लेंगे कि जितने भी मेरे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है मेरे पास, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मस्ट हैव डिग्री 1, मस्ट हैव डिग्री 1। मतलब जितने भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो कौन कौन है, साइन है, कॉस है, टैन है, ठीक है, कॉसेक है मेरे पास, कॉट है मेरे पास, कॉसेक तो हो चुका है, सेक है मेरे पास। जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है बुआ उस सब का डिग्री 1 होना चाहिए, देन इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर 2, 3, 4, 5 अगर डिग्री दे रखा है तो फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर वहाँ उसको दूसरे, अगर सिंपल सी बात है, कोई अगर नहीं मानने के रेडी होता है, अगर उस लायक नहीं रहता है तो क्या करता है, लायक बनाया जाता है। ठीक है, उससे पहले वो बेवकूफ़ रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई चीज़ लायक नहीं हो तो उसको लायक क्या करता है, बनाना पड़ता है। तो फिलहाल बुआ मैंने बोला कि भाई इस फॉर्म में रहेगा, मतलब डिग्री अगर 1 रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो बुआ यहाँ डिग्री कितना है, 2 है, और डिग्री 2 है तो फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा। और उसका फॉर्मूला कहीं भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का है, सेक स्क्वायर एक्स का है, ठीक है, बट टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इसका फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, अब उस लायक नहीं है, अभी फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो पहले उसको लायक बनाना पड़ेगा। और लायक कैसे बनाना पड़ेगा, 10th की बात है, अभी एबीसी लेवल बात करें 10th की बात है। 10th में क्या पढ़े थे हम लोग, 10th में पढ़े थे कि अगर टैन स्क्वायर एक्स रहेगा तो उसको बदल सकते हैं हम लोग बुआ, बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन, सीधा सीधा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स, क्या होता है, टैन एक्स -1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी हो जाएगा। कुछ बच्चों को मन में आ रहा हो सर इसके लिए भी सी है, इसके लिए सी है, बुआ 10 को सी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 10 टर्म रहे सी एक ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे बात करता हूँ, बहुत ही बेसिक होगा। अब सर अब ये सर पानी जैसा चलेगा सर, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को बुआ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। अब इतना स्लो में थोड़ी नहीं बोलूँगा, अब इसका बारे में नहीं जानते। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला सीधा सीधा लिख रखे हैं हम, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स और इसका 1 का होता है -x प्लस क्या हो जाएगा, सी हो गया। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। हाँ, एक बात और, बचपन में पढ़े होंगे, बचपन की बात है बुआ, एक गाना भी आ गया बचपन का प्यार, वही इस तरह से बचपन की बात है। ठीक है, बचपन की बातें, बचपन का प्यार अभी याद नहीं रखना है, बचपन की बातें याद रखना है। ठीक है,
क्योंकि बचपन का प्यार काम नहीं देगा, बचपन की बातें याद काम देगा जो टीचर बताए रहते हैं, ठीक है। और लेकिन आप उसको याद रखते नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात, बचपन की बातें में क्या है कि आपके क्लास टीचर बताए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर बिल्कुल सही, आप सही बताया, टीचर तो बताए थे, लेकिन ये सर ये भी बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर एक और बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर कौन कौन कब यूज़ करेंगे बुआ? देखना है कि अगर जिस फॉर्म में रहेगा उसी को यूज़ करना है। 3 फॉर्म बताए थे, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही फॉर्म यूज़ होता है। तो जब भी 1 को देखें आप, तो आपको दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, ठीक है। जब भी 1 को देखें तो क्या करना चाहिए? दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा 10 का नोट, तो 10 का नोट मतलब क्या? 10 रुपये का फिगर बन गया, फोटो बना कि नहीं बना? अरे बना, हाँ चलो बन जाना चाहिए। नेक्स्ट, तो उस तरह से अगर मैं बोलूँगा 1 तो फोटो बनना चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बचपन की बातें में। अब एक सवाल है, कितने नंबर क्वेश्चन कर लिया? 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं बुआ, 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। ये ऐसा सीट है बुआ, इस सीट को कंप्लीट करने के बाद फिर आप कोई से बुक उठा लीजिए, नहीं बनने के चांस नहीं है, 100% बनेगा। बस आपको बेसिकली वाला बात कर रहा हूँ अभी मेरे पास दे रखा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सर बचपन की बातें को थोड़ा याद करो बुआ, बचपन की बातें। 1 के जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? सर रिप्लेस कर सकते हैं, बच्चा बोलेगा सर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या करना है? सेपरेट मार देना है बुआ, सेपरेट कर दो। तो साइन स्क्वायर एक्स और नीचे भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इसके नीचे भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये तो चमत्कार हो गया, साइन स्क्वायर से कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया। ऊपर क्या हो जाएगा? सेक इसको सेक कॉस को ऊपर बुला लो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन को पहले बुला लीजिए, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया सर, सबका फॉर्मूला है सर। tan x सेक स्क्वायर से क्या होता है? tan x होता है, आई इसका क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस क्या हो गया? c हो गया। सर तो चमत्कार हो गया। अगर एक चीज़ पहले से पता करिए ये, हाँ अब बचपन की बात याद नहीं रखेगा, बचपन के टीचर की बात नहीं याद रखिएगा, फिर सवाल नहीं बनने वाली है। समझ में आया? तो बचपन के टीचर की बात याद रखो बुआ। किसकी बात रखो? टीचर की बात याद रखो, तो टीचर बोले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस पर विचार करें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अभी ABC लेवल का सवाल हम लोग अभी ख़त्म नहीं हुआ, देख रहे हैं ABC लेवल का सवाल किस तरह का क्वेश्चन है, अभी ABC लेवल ही चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और भी है, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना, थियरी भी साथ साथ। कहता है एक चीज़ और भी है, अगर A प्लस बी, इफ़ A प्लस बी अगर π/4 है, मतलब A और B को दोनों को जोड़ देंगे बुआ, अगर 45 डिग्री आ गया, A और B को जोड़ने पर अगर 45 डिग्री आता है, देन 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B, 1 प्लस tan B बराबर होता है 2। बहुत ही काम का चीज़ है ये, बहुत ही काम का चीज़ है, ध्यान है बुआ। इस A और B को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 45 डिग्री आना चाहिए। अगर 45 आ गया तो समझिए उसका वैल्यू क्या रहेगा? 2 आएगा। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख रखा है 1 प्लस tan x प्लस 3π/8, ठीक है, x प्लस 3π/8। और एक और दे रखा है मेरे पास 1 प्लस tan π/8 माइनस x। अब सर ये तो a के जगह पे है सर, आई किसके जगह? b के जगह, दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़ेगा तो x कट जाएगा और 3π/8 और π/8 जोड़िएगा तो 45 डिग्री आएगा, मतलब π/4 आएगा। अब π/4 हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बुआ, डायरेक्ट 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद क्या हो जाएगा? 2x प्लस c। दुनिया में कोई ये नहीं पूछता है कौन चीज़ कहाँ से है, ये पूछता है कि इसका यूज़ कैसे हुआ। तो मैं आपको ये बताना, बस कॉन्सेप्ट पे देखना है, यूज़ करना है। अभी बहुत सारा पूरा उम्र बचा हुआ सीखने का कि कब क्या कैसे क्यों करना है, बस कहाँ से है पूरा उम्र बचा हुआ उसको सीखने का। अभी हमको देखना है यूजेस कैसे करते हैं, ठीक है बुआ। एग्जाम कंपटीशन में हमसे ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीख गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 तक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मज़ा आ रहा है ना? अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ 9 को नंबर क्वेश्चन करते हैं बुआ, इसी टाइप का क्वेश्चन है 9 नंबर। tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। ये सब ABC लेवल का सवाल है। अब सर इसको कैसे बनाएंगे सर? अरे कुछ नहीं, A के नजर देखो, B के नजर, A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दो इसको फटाफट। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स A स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर का जब हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू A के जब हो जाएगा tan x, अब B के जब हो जाएगा cot x और dx। सारे बच्चे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करें? इसको बदल देंगे,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको भी बदल देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये tan इंटू कॉट कितना होता है 2 होता है और dx होता है। बुआ ये -1 माइनस मिल जाएगा, 2 को उड़ा देगा, खत्म हो गया। तो सेक स्क्वायर इसका होता है tan x और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या हो गया c हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 10 पे। मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान लेवल का सवाल सब है। अरे आपको भी लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? लगेगा लगेगा तो लगेगा तो 7 नंबर था, 8 नंबर था, 9 नंबर था। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब कुछ ज्ञान 11th की बात, फिर वो टीचर की बात, बचपन की बात, टीचर की याद रखना। जैसे कि मेरे पास कुछ फॉर्मूला वगैरह है, मैं साइड में लिख देता हूँ 1 + cos 2x। कुछ लाल लालियों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है, कुछ लाल लालियों को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप याद कर ले। किसको याद कर ले? फॉर्मूला को, बाकी चीज़ नहीं। तो क्या हो जाएगा 1 + cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर x। क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो बुआ यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन दे रखा है 1 + cos 2x। और लाल लाली बोलते हैं कि सर बहुत भारी सवाल है सर, उठ नहीं रहा है बेवकूफ़, फॉर्मूला तुमको याद नहीं, उठे क्यों नहीं? बहुत आसान सवाल है, सिंपल सी 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। वो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चल जाएगा, बचा मेरे पास क्या 1/cos स्क्वायर x और dx 1/2 चले गया, cos स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर क्या होता है tan x और प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास c हो जाएगा। बताइए कितना आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। अरे मैं मेरे क्लास के बाद अगर आप बोल दिए कि हमको समझ में नहीं आया, सच में आप साधारण आदमी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब विशेष बात मैं नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11 बात करता हूँ। अरे आएगा बुआ, आएगा नहीं कैसे आएगा। चलिए एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सवाल है मेरे पास, 11 नंबर क्वेश्चन है। शायद आप लोग बना सकते हैं 3 टू द पावर log x टू द बेस 5 दे रखा है मेरे पास, और माइनस दे रखा है x टू द पावर log 3 टू द बेस 5। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मुझे लगता है कि खूबसूरत सवाल तो है, लेकिन हमको लग रहा है कि आप इस सवाल को संभाल लेंगे। सवाल कैसे लेंगे बुआ? यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं? एक बच्चा का आवाज़ आएगा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इसको शिफ्ट किया जा सकता है, किया जा सकते हैं। तो लाल लाल यू शिफ्ट करें आप, और नहीं शिफ्ट करेंगे तो फिर ये देखते रह जाएंगे, तब तक बाकी लोग बना के चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर हो जाएगा log x टू द बेस 5 और dx, और सेम रहेगा, सेम चीज़ कट गया तो रिजल्ट आ गया 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आप लोगों को भी आइडिया आ गया होगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चन एक बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। थोड़ा देर पहले ही मैं इस टाइप का क्वेश्चन किया था, π/8 - x। अरे मेरे लाल ललियो, आप इस क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। अरे फीलिंग समझो बुआ, है ना, फीलिंग समझ दो। 1 + tan π/8 और प्लस x। सर इसका इंडिकेशन क्या करना है बुआ? थोड़ा सा पहले बताया कि भाई इसको a है क्या है b है, क्या दोनों को जगह π/8 4 हो रहा है क्या? x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और π/8 और π/8 कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और जिस दिन 45 डिग्री हो गया कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा, और 2 हो गया तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x + c हो गया। देखते पलक झपकते आंसर आ गया। अब बस ये भी सी लेवल का सवाल है, देखने में डरावना लग रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में डरावना लगे बट होता नहीं है। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब ये लाल लालियो ध्यान से देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास। क्वेश्चन दे रखा है 8 टू द पावर 1 + x और प्लस 4 टू द पावर 1 + x, और नीचे मेरे पास दे रखा है 2 टू द पावर 2x दे रखा है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लें हम लोग। क्या कितने बच्चों को लग रहा है कि सर 8 लिखा हुआ है, 8 का पावर 1 लिखा हुआ है और 8 का पावर x लिखा हुआ है? कितने बच्चों को लगता है? सारे बच्चों को लगना चाहिए भाई, पावर है प्लस में है तो इंटू में जाएंगे, बाद में इसको जोड़ेंगे तहीं आने वाला है। इसको जैसे 4 का पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी इंटू 4 टू द पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। आ रहा है ना? हाँ चलिए नेक्स्ट। नीचे क्या है 2 टू द पावर 2x है, 2 टू द पावर क्या है 2x है। तो वो देखो छोटी सी बात, लेकिन बहुत काम का चीज़ है। छोटी सी बात क्या है सर? तो छोटी सी बात ये है कि नीचे क्या है 2 का पावर में 2x है,
2 के पावर में बदल रहा है, तो 2 के पावर में बदल रहा है तो सबको 2 के पावर में बदल दीजिए। तो 2 के पावर में बदल लीजिएगा तो सर ये 8 है, ये 4 है, तो क्या 4 बाहर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, तो ले सकते हैं, तो बाहर ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा सर? 2 बचेगा। सर इस 2 का क्यूब है क्या? 2 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 2 पावर क्यूब लिखेंगे और x पहले से बैठा हुआ है तो क्या होगा? 2 पावर x हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस सर तो 4 तो बाहर ले लिए हैं, बिल्कुल ले लिए हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2x हो जाएगा। और नीचे क्या है सर? तो नीचे क्या है? 2 पावर x, इसका सेपरेट कर देंगे, 2 पावर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2x हो गया, dx हो गया। सर ये तो चमत्कार हो गया सर, इसे कट गया, बिल्कुल कट गया। और ये छोटी सी बात है, काम का चीज़ है, 4 बाहर आएगा, इसमें इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो 2 तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितना है? इसका पावर 2x, इसका पावर कितना? 3x है, पावर घट जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा? x बचेगा। और मेरे पास यहाँ पे जो है इसका dx कर लेंगे और ये जो कट गया तो क्या बचेगा? 1 और dx हो गया। तो मुझे लगता है लाल लाल यो ध्यान से देखे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 तो बाहर ही है, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर x अपॉन log 2 और यहाँ प्लस इसका 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस क्या हो गया? c। ठीक है, और ज़्यादा मैं ज़्यादा खुश हूँ तो 4 लिख सकता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में, मल्टीप्लाई करने पर के बाद क्या आएगा? इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 8 काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते 8 हो जाएगा। 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3, यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है 2 का पावर x, तो हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 3। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा? log 2 हो जाएगा और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा? 4x और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो लाल लेवल देखा आपने कि बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, बचपन की बात याद रखना है। ठीक है, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा और आई होप कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, वो बिल्कुल अभी थोड़ा सा पहले हम 13 नंबर जो क्वेश्चन बात किए थे, अच्छा 13 ही बात है, 14 बात करते हैं। 13 तो बात कर लिए हम लोग, 14 में बात करते हैं। 14 मेरे पास है x/m प्लस m/x, ये इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, प्लस x का पावर m प्लस m का पावर x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये तो 1/m कांस्टेंट है, तो 1/m बाहर चल गया, बचा क्या? x, तो x का पावर 1 पावर है ना, तो 2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये तो क्या हो जाएगा? m कांस्टेंट है, बाहर चले गया, बचा क्या? तो 1/x, और 1/x का सीधा सा फॉर्मूला होता है log x। m बाहर चल गया, 1/x का होता है log x। ठीक है, log x। अब ये a टू दी पावर x, x टू दी पावर n, तो हो जाएगा x का पावर m प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा m प्लस 1 और प्लस ये तो a टू दी पावर x, तो हो जाएगा m टू दी पावर x अपॉन log m प्लस क्या हो जाएगा? c हो गया। तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 15। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है और ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, सवाल मेरे पास ये रहा, 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अपॉन नीचे क्या दे रखा है? 2 का पावर x इंटू 3 टू दी पावर x, ठीक है, और dx। अरे मेरे लाल लालियो कुछ नहीं करना है, ए प्लस कॉलेज का दिख रहा है ऊपर, तोड़ो फटाफट। तो 2 का पावर हो जाएगा 2x प्लस 3 का पावर हो जाएगा 2x प्लस 2 है भी, तो 2 इंटू ए के जगह पे 2x एंड बी के जगह क्या हो जाएगा? 3 टू दी पावर x हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको नीचे शिफ्ट कर दो, इसके नीचे शिफ्ट कर दो, 2 पावर x 3 की पावर x, इसमें भेज दो 2 का पावर x 3 का पावर x, इसमें भेज दो 2 का पावर x 3 का पावर x। देखेंगे बुआ इससे ही कट गया, इससे ही कट गया। सर एक बात और दिख रहा है सर, क्या? तो बुआ इस दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सर इसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 2 का पावर x अपॉन 3 का पावर x हो जाएगा। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा सर? 3 पावर x है, यहाँ 3 पावर 2x है, ये दोनों का पावर घट जाएगा, तो 3 का पावर x अपॉन 2 का पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस सर यहाँ क्या हो जाएगा? तो कट गया तो बचा क्या? 2 बचा। अभी इंटीग्रेशन और भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा सर? इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर x प्लस इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर x और प्लस 2 dx। बुआ इस पूरे अंदर वाले टर्म को एक नज़र से देखे, पूरा क्या होगा? एक नज़र से देखे। ऊपर वाले में स्टेप मिटा देता हूँ, ऊपर ही लिखता हूँ आंसर। हाँ, अब क्या फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है? फॉर्मूला कर रहा है कि भाई a टू दी पावर x, इसका मतलब 2/3 का पावर x अपॉन log 2/3। ठीक है, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3/2 पावर x अपॉन log 3/2 प्लस क्या हो जाएगा? c। ज़्यादा खुश होंगे इसको log 2 माइनस log 3 लिख सकते हैं, ज़्यादा खुश नहीं होने की ज़रूरत है, उतना ही रहने दें। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया।
तो ABC लेवल का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं आगे। ठीक है, ओके।